इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ यार। मैं कहीं पे अभी भी बोल दूंगा लोगों को देख के कि भाई अगर किसी को आपको एक्टर की जरूरत है, मैं हूँ यहाँ पे। ओके, देयर इज नो हार्म। देखो, काम मांगने में कोई शर्म नहीं है लाइफ में। किस्मत वाला हूँ कि जो जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ वो मेरा जॉब है। वो स्ट्रेस नहीं था कि यार जॉब करना है, वो टेंशन नहीं था मेरे पास यार। जो लोग बाहर से आते हैं, बम्बई के बाहर से आते हैं, जो मतलब उनको रेंट का सोचना पड़ता है, खाने का सोचना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट करनी पड़ती है। और बहुत ऑनेस्ट हैं वैसे, उस हिसाब से मुझे बोलते हैं कि वरना वो पहले ही बता दे कि भाई तुझे एक्टिंग नहीं आती है, तू छोड़ दे, पेट्रोल पंप खोल देंगे तेरे लिए कहीं ना कहीं। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are in conversation with Sikandar Kher. Hi Sikandar. हाय, हाउ आर यू? Welcome to Bollywood Now. हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। और क्या चल रहा है और किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ? क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने दी मंकी मैन देखा है। हाँ जी। आर्या सीजन 3 पार्ट 2 आ रहा जी है। जी, नहीं दोनों, आई मीन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मंकी मैन के ट्रेलर को। पर अभी आर्या 9th को सेकंड पार्ट आ रहा है सीजन 3 का, जो मेरे लिए भी मुश्किल है कहना, बट कह चुका हूँ। आर्या 3 का सेकंड पार्ट आ रहा है 9th को, तो ज़रूर देखेगा। तो ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 एपिसोड्स एंड होपिंग दैट एवरीबडी एंजॉयज इट। But do you like promotions and all? नो, सच पूछ रहा हूँ, मैं सच जवाब दे रहा हूँ, मैं सच ही बोलता हूँ, हाँ, this is सॉरी। an honest interview. या इट्स, एंड आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, Yes, सो I आई know. डोंट माइंड इट। यू लाइक प्रमोशंस, आई डोंट लाइक प्रमोशंस। अब जाके मैं अपने बारे में इतने सारे सवाल के जवाब अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना नहीं अच्छा लगता। यू नो व्हाट आई मीन, मे बी। और फिर कभी कभी अगर ज़्यादा प्रमोशन चल रहे हैं तो फिर सवाल भी सेम होते हैं, तो जवाब भी सेम होने लगते हैं, तो उस वजह से थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है मेरे जहन में। That is why, not for any other reasons. It's nice though. See, I get to meet people like you all, who are also. It's nice for me to know that okay, आपने देखा हुआ है, वो आपको ये पता है कि आपने देखा है। So हर चीज़ के प्लस और माइनस भी होते हैं, बट हाँ ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि अगर फिल्म या शो अच्छी अच्छी हो तो यू डोंट नीड प्रमोशंस। दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज़। मेरा ये भी मानना है कि फर्स्ट लुक पे लोग जाते हैं। आपका जो पहला ट्रेलर आएगा उस पर ही डिसाइड कर लिया पब्लिक ने कि उनको देखना है कि नहीं। जितने भी कॉलेज फेस्टिवल पे जाएंगे आप, जितने भी शोज़ पे जाएंगे आप, मेरा मानना है, मेरे ओपिनियन में, कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील दैट आपके फर्स्ट लुक पे लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद अगर फिल्म अच्छी है तो दे आर गोइंग टू एंजॉय। I think work speaks it. या वर्क ओनली, आप अगर जाने वाले हो, आप पैसे खर्च करने वाले हो फिल्म में, Yes. ओके, देन देयर सम फिल्म्स व्हिच माइट नॉट get an initial, might not get a start because they are little smaller, but फिर वो word of mouth में हो जाते हैं। तो eventually the film has to be good। जो छोटी फिल्में भी अगर होंगे, अगर to call them small, आप बम्बई घूम रहे हो, आपके पोस्ट भी कोई लोग नहीं देख रहे होंगे भाई। कौन किसके पास टाइम है? हर कोई शाहरुख खान थोड़ी ना है ना? Right. हाँ। How did this casting place? सो आर्या का. आई टेल यू, सो देयर Yeah. इज अभिमन्यु रे करके कास्टिंग डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे बुला के बोला कि यार आई वांट यू टू टेस्ट फॉर दिस वन पार्ट। तो उन्होंने टेस्ट किया मेरा दौलत के लिए, और फिर राम और रामिता को पसंद आया और आई गॉट द पार्ट। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। How was working with Susmita Sen? It was amazing. It's great working with Sush. Sush is a dear friend, and she's relaxed and fun, and nobody takes themselves seriously. और actually अभी मतलब हमारे 3 सीजन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल के लिए कर रहे हैं, सब साथ में रहते हैं। और आई मीन हैविंग सेड दैट I'll just tell you that राम माधवानी और अमिता माधवानी ऐसे प्रोड्यूसर हैं, मतलब इट्स माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एनीबडी टिल डेट। क्योंकि वो बहुत ही सभी लोगों को, पूरे क्रू को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। और तो जब भी हम जाते हैं शूट के लिए, जब जाते थे फर्स्ट सीजन, तो ऐसे लग रहा था कि जेन्युइनली हम लोग शादी पे गए हैं, आउटडोर। Yes. मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि हम शूटिंग करने आए हैं, कोई काम करने आए हैं। मतलब इट वाज सो मच ऑफ फन। इवन जैसे राम शूटिंग करते हैं, उनका एक 360 डिग्री करके वो उनका फॉर्मेट है, जहाँ की मतलब कट होता नहीं है, शॉर्ट कैरी ऑन। एक हमने एक बार 45 मिनट का एक शॉट किया था। 45 मिनट मतलब कार्ड और बैटरी बदल रहे थे कैमरा के, और बट वी आर ऑल इन द मोमेंट, और सब कंटिन्यू हो रहा है, और इनको पता है कि कहाँ पे क्या मोमेंट्स लेने हैं। और वैसे काम भी उनका जल्दी खत्म हो जाता था। आई थिंक उनका उनका ही फिनिश्ड अंडर बजट एंड इन लेस डेज ऑल्सो। सो आई थिंक द होल, एंड एक्टर्स बिल्कुल टायर्ड नहीं होते हैं, और शाम को सब बैठते हैं, माहौल बहुत प्यारा होता है। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स लिटरली जस्ट अमेजिंग।
आर्या सीजन 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, हर सीजन में ना यू ऑल ऑफ देम हैज़ गिवन द बेस्ट, यू नो। Yeah. तो कोई न्यू सीजन जब आता है तो तो प्रेशर होता है कि यार अब तो और बेस्ट देना है। हाँ नहीं अब मैं प्रेशर इन चीज़ों में अगर ज़्यादा सोचने लगूंगा तो फिर प्रेशर हो जाएगा। मैं अब जब भी करता हूँ आई थिंक पहले जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अगर आप फिल्में कर रहे हैं या शोज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे होता है हल्का सा नर्वसनेस तो होता ही है आई थिंक। और मेरे तो आई थिंक हमेशा एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस ही रहता हूँ। अगर बड़ा सीन हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है आई थिंक। जैसे वो लोग कहते हैं कि वो अच्छी बात है कि हल्का सा नर्वसनेस होगा तो अच्छी बात है। बट मैं ये ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि बेटर करना है, क्योंकि फिर जब देखता हूँ मैं वीडियो असिस्ट पे जाता नहीं हूँ, मैं अपने शॉट देखता नहीं हूँ। हालांकि पता नहीं मुझे देखने चाहिए, बट अगर देखूंगा तो फिर मेरा थॉट उस मोमेंट से चले जाएगा। फिर परफॉर्मेंस विल गो इनटू अच्छा ऐसे देखना चाहिए, वहाँ पे लुक देना चाहिए, ये सब मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ उनके बारे में। और बाकी मेरा सिंपल सा चीज़ है, मैं जाता हूँ सेट पे, रायता फैलाता हूँ, डायरेक्टर का काम है समेटना। सिंपल। Correct. After years and years, how to get back to the same character Yeah. and how to prepare for it? सो प्रेपरेशन तो यू नो द कैरेक्टर नाउ व्हाट इट इज। बट हाँ ये दौलत के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि अभी एक साल क्या होता है नॉर्मली कि एक फिल्म खत्म कर ली, नेक्स्ट तो नया कैरेक्टर होता है। बट ये यू हैव टू फाइंड द सेम सुर, द सेम टोन। और दौलत ऐसा बंदा है जो कि चुपचाप ही खड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Right. तो टू फाइंड दैट साइलेंस एंड स्टिल बी एबल टू कन्वे व्हाट इज गोइंग ऑन, वो थोड़ा मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रहता है। जब मैं वापस जाता हूँ तो बहुत सारा डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर्स वगैरह, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट दैट कम्स इन, बट देन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू मी, क्योंकि आई नो द गाय। तो मैं वैसे ही, क्योंकि कभी हमारा डायरेक्टर बदल गया है फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन के बाद, डायरेक्टर Right. बदल गए, Right. तो उनके पास आई मीन आई नो दौलत better than they know Daulat, you know, because he's grown with me. So sometimes I can tell them also that नहीं यार दौलत ऐसे नहीं करेगा, but उन्होंने भी देखा हुआ है, you know, कपिल, श्रद्धा इस सीजन के जो डायरेक्टर्स हैं, राम के साथ, I mean राम of course will, but राम is very free flowing like that. But अगर मैं सवाल हो दौलत कैन से दिस, जैसे कि you know, but I'll be like नहीं ये शायद इसको कम बोलना चाहिए, but he's always a challenge. थोड़ा टाइम लगता है। पर सेकेंड सीजन में मेरे लिए काफ़ी था। मेरे को लगे थे 3-4 टेक लगे थे। विनोद रावत हमारे एक डायरेक्टर हैं जो बैठे हुए थे मॉनिटर पे, और ही वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड हिम, आई वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड हिम। 3-4 टेक लगे, मिल गया फिर वो सीन में, तो उसको फाइंड करना पड़ता है। बट हाउ डू मेजर द सक्सेस कि हाँ ये सीजन से यार इतना सारा प्यार मिल रहा है, कोई आकर बताता है? वो अरे आप बता रहे हो, हाँ, मैं तो बता रही हूँ, मतलब इन्होंने तुरंत बताया आफ्टर द सीजन गेट्स नहीं। अपडेटेड। आई मीन सी अभी मैं अगले दिन मैं दौड़ता हूँ अपने, मतलब जुहू में रहता हूँ मैं, तो रोड पे दौड़ता हूँ। जमुना भाई एक स्कूल है जो कि बहुत पास में है, तो मैं अपने वॉक और रन पे जा रहा था, तो एक लड़का आया स्कूल का और बोला हेलो सर वो जो बाकी के एपिसोड कब आ रहे हैं। तो मैं बोला क्या मतलब, वो आर्या के लव इट। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने देखा है और लोग पूछ रहे हैं और लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज आई थिंक द मेजर ऑफ, आई मीन आई रिमेंबर फर्स्ट सीजन में, जब फर्स्ट सीजन आर्या का निकला, दौलत को इतना सारा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लोगों के फ़ोन आ रहे थे जो जिनको आप जानते हैं, बट वैसे आप फ़ोन पे बात नहीं करते हैं ना, तो जैसे फ़ोन आ रहे, मैं बोल रहा हूँ क्या बात, मतलब इट्स लाइक यू नॉट बिलीव ही नहीं करते हो कि यार अच्छा, ओ अच्छा रियली, आपको अच्छा लगा, ओ ये अच्छा, ओ ओके थैंक यू। खुशी बहुत भी होती है। मैं वैसे भी अगेन जैसे फर्स्ट सीजन जब आया था मैं दौड़ रहा था, तो ये 3 ओल्ड सी लेडीज़ थी जो उन्होंने शायद मुझे देख लिया होगा, और फिर दौड़ दौड़ के पीछे से एक्सक्यूज़ मी ऐसे, हाँ आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, आर्या में बहुत अच्छे थे। ऐसे वाह यार ये तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ। सो दैट वाज अमेजिंग, इट वाज लवली, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई थिंक आई वर्क मैन, इज इट्स फॉर द ऑडियंस। हम उनके लिए, आई मीन यू डू इट फॉर योरसेल्फ, बट व्हेन दे लव यू and when somebody is giving you love, you feel good only. And if I can know कि what Kiran ma'am sees Yeah. after watching you. My mother is बहुत honest है। कभी कभी शी इज़ नॉट, वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया किया हमेशा, बट आई मीन हालांकि जब अच्छा भी करता हूँ तो मुझे बोलती है कि ये इसमें बहुत अच्छा किया, बट ये मोमेंट में क्या। बट आई थिंक शी, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज, बहुत ऑनेस्ट हैं वैसे, उस हिसाब से मुझे बोलते हैं कि, वरना वो पहले ही बता दे कि भाई तुझे एक्टिंग नहीं आती है, तू छोड़ दे, पेट्रोल पंप खोल देंगे तेरे लिए कहीं ना कहीं। बट
बट नहीं यार, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट दैट वे। कभी मतलब कुछ पहले जो फिल्में थी, शी सेड ऐसे तो ऐसे भी कर सकता है, मतलब थोड़ा ऐसे कर सकता है। तो उनका जो फीडबैक है, आई लुक फॉरवर्ड टू आस्किंग माई मदर। यूजुअली द पूरा जो शो है या पूरी फिल्म है, मेरे लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट वो होता है, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो फिर सब चमकेंगे, everybody works. So I always ask, I say, what did you feel, Ma? She doesn't have to be right always. You know, sometimes she has not liked things that a lot of people have liked. And that has done very well also. I said, अच्छा आपको बड़ा, I said, but sometimes I've loved it. Some things I've seen, I said, यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा. And same But it's goes. cool, at least it's a conversation we have Yes. very easily. And same goes to Anupam sir. How does he respond? He is very encouraging. Yes. He is naturally very encouraging. Yes. He is somebody that बढ़िया किया है, कमाल किया है, फैलाओ, लोगों को बताओ, दिखाओ. You know, he is like that. He goes अपने आप उनको देखो, उनका तो कहाँ से आए हैं, you know, where he's come from, a small town. So he's had to really fight for his spot, for his spotlight. Me, by the grace of God, has not been born in the same situation that he was born in. You know, from a different kind. He's small village. मैं बम्बई में पैदा हुआ हूँ, मतलब टचवुड ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे रेंट का नहीं सोचना पड़ता, या खाने का नहीं सोचना पड़ता. बम्बई में रहता हूँ. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर very different for me that is from him, but his outlook is very encouraging and it's always like go. He always told me that काम से काम मिलता है, काम करो, काम करते रहो बस, और तुम अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो. So that's, Do you still approach for the roles? Yeah. Or the roles come to you now? it's always it's a mixture of both यार. मैं कहीं पे अभी भी बोल दूंगा लोगों को देख के कि भाई अगर किसी को आपको एक्टर की जरूरत है, मैं हूँ यहाँ पे. ओके, देयर इज नो हार्म. देखो, काम मांगने में कोई शर्म नहीं है लाइफ में. ये मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था एक दिन, और मुझे याद है, मेरा उसका नाम है अभीत, और ये कभी नहीं भूलूंगा. बट हालांकि मुझे कभी उसमें शर्म नहीं था, बट जब उसने बोला, कुछ कनेक्ट ज़्यादा हुआ था, सीलिंग पे टर्न ले रहे थे, इसे भाई काम मांगने में कोई शर्म नहीं है. ऐसे सही बोल रहा है ब्रो. बट जैसे जैसे अगर कुछ सक्सेसफुल हो जाए तो लोगों ने भी देखा है. एनीथिंग इज सक्सेसफुल मीन्स मोर पीपल हैव सीन इट, एंड व्हेन दे सी इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोरी ओनली फॉर यू. यू नो, यू आर ट्राइंग, योर पाथ इज योर पाथ. तो आते भी हैं, मैं मांगता भी हूँ. मिक्सचर है दोनों का. मांगूंगा कभी कभी, फिर आएंगे, बट रिमाइंड करना भी पड़ता है कभी कभी. बट अभी इतना अच्छे समय चल रहा है, इतने सारे शोज चल रहे हैं, इतने सारे फिल्में आ रही हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं. तो आई थिंक काम करते रहोगे तो आप लोगों के जहन में भी रहोगे तो काम आते रहेगा. आई थिंक हमने आपको ना हर जगह मोस्टली OTT पे देख ही रहे हैं, ठीक जी. है. बट इफ आई कैन आस्क यू कि इट आई थिंक पेशेंस हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ, इन योर करियर. इफ आई कैन ask you, how is the relation between you and the patients? Patience, huh? You know, there it's got nothing to do with patience. As I said, that I'm born in comfort. My parents have faith in my work. वो स्ट्रेस नहीं था कि यार मतलब जॉब करना है, वो टेंशन नहीं था मेरे पास यार. जो लोग बाहर से आते हैं, बम्बई के बाहर से आते हैं, जो मतलब उनको रेंट का सोचना पड़ता है, खाने का सोचना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट करनी पड़ती है, वो टेंशन मेरे में कभी नहीं था. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद पेशेंस. सो यू माइट सी दैट एज पेशेंस, बट ओके फाइन, आई डिडंट हैव दैट स्ट्रेस. आई डिडंट हैव टू गो बैक होम. अगर ये इतने टाइम में बना नहीं, टाइम नहीं दिया. बट येस, पेशेंस इज देयर. यू हैव टू, बट वो पेशेंस के साथ बैठना नहीं पड़ता है. यू हैव टू स्टिल गो आउट एंड आस्क. मैंने ये बहुत टाइम के लिए मैंने किया था. मैं लोगों को मैसेज करता था, फिर रिमाइंडर भेजता था एक अगले दिन, फिर एक हफ्ते बाद करता था, और फिर एक महीने बाद करता था. लोगों के जहन में अपने शोरील जाके दिखाता था. और मेरे यही मानना है कि देखो, हर किसी इंसान का जो जर्नी होती है, वो पाथ अलग अलग ही होता है. कुछ लोगों का 1 सेकंड ओवरनाइट हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा. नेचुरली भगवान ने पता नहीं कुछ दिया हुआ है मुझे, जहाँ मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि यार ऐसे मुझे कोई बिटरनेस नहीं है, अरे यार इसका क्यों हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ है. चलो ठीक है, ये प्रोसेस है. किस्मत वाला हूँ कि जो जिस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ वो मेरा जॉब है. सो आई गेट टू डू दैट, एंड बस दैट्स इट. यार पेशेंस इज ऑल्सो दैट मैं इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, मैं देख भी चुका हूँ. आई नो थोड़ा बहुत वो रहता है कि एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेट.
but everything will not also always be bad. You know, nothing is going to be constant, you know, but you do your job. सर नीचे रखो, काम मांगो, काम करो, काम आएगा, जो अच्छा लगेगा करो, but करते रहो. If I can ask the kinds of role you always wanted to work, वो वैसे roles मिले अभी आपको? नहीं, वो तो कैसे कभी नहीं होगा एक्टर के लिए यार. एक्टर सेल्फिश, ग्रीडी सब कुछ होते हैं. वो तो और सब कुछ करना चाहते हैं. अरे यार ये वाला मैं कर सकता था, वो वाला मैं कर सकता था. वो तो आई थिंक जिंदगी भर मेरे फादर को भी नहीं पूरा वो हुआ है. आई डोंट थिंक मिस्टर बच्चन ऑल्सो हैज एवर फेल्ट दैट सारे रूल जो मैं करना चाहता हूँ वो आज तक मिले. आई थिंक एवरी एक्टर wants to try and do something, you know, more. और जब वो कुछ देखते हैं उनको लगता है कि यार ये मैं भी कर सकता था, ये मैं करना चाहता हूँ, you know. तो आई थिंक दैट इज वो चलते रहेगा. तो मैं ये कह सकती हूँ कि कभी कुछ फ़ायदा हुआ फिल्म फैटर्निटी से आप बिलोंग करते हो, कुछ वैसा फ़ायदा हुआ? आप मुझे बताओ फायदा हुआ. नहीं अगर आप बताओगे? नहीं मुझे तो मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ. टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि जब मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं लोगों से मैं उनको मैसेज करता था और पूछता था टाइम के लिए. मैं उनको मैसेज करके बोलता था भाई मुझे 10 मिनट दे दो. अब ये लोग हैं जिनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ. बहुत सारे बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर वगैरह हैं. इसका ये मतलब नहीं कि उनको मिलना ज़रूरी है, वो बिजी लोग हैं. अब मैं पार्टी में उनको मिलूंगा और बोलूँगा यार काम देना, वो भी कहाँ सीरियसली लेंगे. वो भी कर चुका हूँ. अरे गिमी ना, उससे कुछ होता नहीं है पहले तो मैंने सोचा मैं ओके ना देन. तो एक दिन कुछ घंटी वंटी बजी मेरी, मैं 11 बजे मैसेज करता था, 10:30 11 बजे 10:30 मैसेज करता था. व्हाट्सएप नहीं करता था. व्हाट्सएप इज लिटिल पर्सनल आई फील इन माई हेड. तो मैसेज करता था. और जिसको भी मैं मतलब इवन इफ आई न्यू द पर्सन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आई बी लाइक हाई जस्ट वांट 10 मिनट्स इफ यू कैन गिव मी प्लीज़. 10 मिनट का टाइम मैं मांगता था और 9 मिनट में मेरा प्लान था कि 9 मिनट में निकलूंगा अनलेस वो मुझे पूछे कि बैठे रहो. और यू नो तो बहुत लोगों से मैं मिला बट तो और मतलब कुछ लोग मुझे जवाब दे देते, कुछ लोग एक हफ्ता बाद जवाब, कुछ लोग एक महीने बाद जवाब. बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि यार देखो यार इसको मैं इतने अच्छे से जानता हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे, बिजी है भाई, नो प्रॉब्लम यू नो. बट जो आप फायदे की बात करो, मुझे वो मीटिंग तो मिली. बहुत लोगों को मीटिंग भी नहीं मिलती है. ओके मुझे एंट्री मिली उस हेड के मतलब जो भी हैं वो डायरेक्टर के ऑफिस में एंट्री मिली. उनको शोरील दिखा पाया. उनको मैं मतलब आई कुड सिट विद हिम एंड आस्क हिम फॉर वर्क. तो वो फ़ायदा है कि बस मैं अभी बचपन से उनको जानता हूँ. तो मेरा मैसेज हालांकि तुरंत रिप्लाई ना दे, शायद 1 महीने बाद भी दे दे, शायद 2 महीने बाद दे दे, पर कहीं ना कहीं आ जाएगा. और नहीं आया तो प्रॉब्लम भी नहीं है. कुछ लोगों का नहीं भी आया है, ऐसी बात नहीं है. बट फ़ायदा डेफिनेटली ये है कि एंट्री तो मिली ऑफिस में, जो बाकी लोगों को इतने सारे आएंगे कभी वो शायद मौका ही ना मिले. तो वही हुआ है फ़ायदा. बाकी बाकी तो अपनी मेहनत पे ही होता है. और अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है मेरा. बट मेरी माँ हमेशा कहती थी कि देखो यार तुम अभी ये, और ज़्यादा नहीं बोलते हैं मेरे पेरेंट्स में, उनको स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस नहीं करता उनके साथ किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके. तो उनको पता है कि देखो भाई गलतियाँ और जो भी सही है वो तुम खुद करोगे. बट माई मॉम, शुरू होने से पहले मेरी मॉम ने मुझसे यही कहा था. एडवाइस माँ बाप तो देंगे. शी सेड दैट देखो तू एक्टर बनने जा रहा है, यू आर फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे लोग तुम्हें जानते हैं ऑलरेडी. तो अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो बहुत बढ़िया है ब्रो. मगर अगर तुम फेल होएगे तो तुम्हारा फेलियर पब्लिक होएगा. तो सबको पता चलेगा कि भाई तो डबा ये वो. तो बहुत टाइम के लिए मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम. बट शी सेड उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम द हार्ट. यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. जिगरा स्ट्रांग रखो और करते रहो. बट जस्ट नो दिस, सक्सेस अमेजिंग, फेलियर सबको पब्लिक होएगा तेरा. वही था. बट इफ आई कैन आस्क व्हाट इन्फ्लुएंस टू बी एन एक्टर, मतलब फैमिली थी, और फैमिली डेफिनेटली बैकग्राउंड? 100%. देखो मैं वैसे भी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ. आप ही खुद बोल रहे थे जब आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा, वो तो मेरा चलते रहता है टाइम पास. मैं तो अपने आप से बात करते रहता हूँ. मैं तो शीशे में देख के अपने आप से एंड बातें वी करता वांट हूँ. मोर ऑफ इट. हाँ तो आई एम एनी वे बिल्ट लाइक दैट. बट ऑल्सो माई फैमिली, आई हैव ग्रोन अप अराउंड फिल्म, आई हैव ग्रोन अप अराउंड डायरेक्टर्स. यश जी के घर पे मतलब पला बड़ा हूँ मैं ऑलमोस्ट. यू नो व्हाट आई मीन. यश चोपड़ा जी मीन्स द सराउंडिंग एंड एवरीथिंग. डैड के सेट्स पे जाता था मैं. एवरीथिंग इज फिल्म रिलेटेड. तो वो इन्फ्लुएंस तो होने वाला था. सो आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो कोई एक ऐसी पापा मम्मी ने कुछ एक बताया था कि यार ये चीज़ ज़रूर याद रखना,
एक्टिंग में जाने से पहले? यही जो मॉम ने कहा कि एक्टिंग में जाने से पहले दिस इज व्हाट माय मॉम हैड सेड, बस इतना ही कहा था इन्होंने, और ज़्यादा कुछ कहा नहीं। डैड ने बस कहा कि मेहनत करो बस, और काम से काम मिलता है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ज़्यादा एडवाइस क्या करोगे, कितना एडवाइस दोगे किसी को? बेसिकली तो यू आर सीइंग एंड लर्निंग ऑल्सो, नो, कि टाइम पे जाओ तो वो सब तो होता ही है, वो तो बेसिक है, वो एडवाइस नहीं होता है। वो ज़िंदगी में अगर यहाँ कहीं पे भी जाना हो लाइफ में, टाइम पे जाओ, बी पंक्चुअल, दैट तो इज बेसिक, नॉट गिवन टू मी बाय माई पेरेंट्स, बट बाय सीइंग, बाय लिसनिंग, बाय वॉचिंग, बाय हियरिंग स्टोरीज ऑफ मिस्टर बच्चन रीचिंग 10 मिनट्स बिफोर, यू नो। ये तो आपको जो लेना है चीज़ों से, यू ट्राई। हालांकि कभी कभी लेट हो सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट लेट। एक्चुअली आई विल एग्री टू दिस, यू नो, क्योंकि आप यहाँ पे भी टाइम से पहले, देन वी वर नॉट रेडी, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। नहीं, नीचे गए थे लोग, वी वर ऑल रेडी, बट देन वी वर लाइक, हाँ अभी आपने बोला था कि इतने बजे आओगे, बट यू वर ऑन टाइम, हाँ, बट सब ऑन कुछ बिफोर टाइम। लकीली एवरीथिंग, हम Was लोग प्रमोशन placed. चल, एवरीथिंग वर्कड आउट वेल आल्सो। Yes. बट या वो स्ट्रेस लाइफ में नहीं लेना है यार, शिट लेट हो रहे हैं, और अगर लेट हो भी रहे हो तो इमीडिएटली आप मैसेज कर लिया करो किसी को, इट्स जस्ट बेसिक डिसेंसी, टू बी ऑनेस्ट। अकॉर्डिंग टू यू, इंडस्ट्री किस दिशा में चल रही है अभी? इट्स अबाउट मास फिल्म्स, इट्स नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही है इंडस्ट्री। आई मीन इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, इट्स नॉट अबाउट, अभी लैंग्वेज का कुछ लेना देना है भी नहीं। कोई सी भी लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ लोग देख रहे हैं, डब भी करके देख रहे हैं, तो इट्स ग्रेट, इट्स बिकमिंग वन, यू नो, कंपेटिटिव भी और हो रहा है फिर लोगों के लिए, क्योंकि सब जगह से लोग आ रहे हैं, बट वो तो चलते रहेगा। बट आई थिंक इट्स गुड ओनली, ये ज़्यादा बिजनेस वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, बट आई थिंक इट्स लॉट ऑफ फिल्म्स हैव डन वेल, so it's good for the industry, because if the industry is making money, then they can make more stuff that they feel like making, you know. So it's a good place. It's a good It's a good time. It's only going to get better. I think it's only going to get better. yes, I feel. of course. मंकी मैन का ट्रेलर देखा आपने? जी। आई वुड लाइक टू नो क्या है ये, मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग, एंड Yeah. जैसे मैं देख रही थी आई वाज लाइक आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, एंड देन ट्रेलर खत्म हो जाता हाँ, तो ट्रेलर है ना, है। ऑफ वरना कोर्स, फिल्म ही दिखा देते। ऑफ कोर्स, बट देन कब आ रही है ये? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को। यस, हाउ डिड दिस हैपन टू यू? कास्टिंग कैसे हुई थी? हाँ, तो ये एक्चुअली कुछ 10 साल पहले मैंने इसका ऑडिशन दिया था। सहर लतीफ़ करके एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, यंग थी। तो उसने मुझे बुलाया था, कहा कि यार एक रोल है ये, और जब मैं गया तो देव भी था वहाँ, बम्बई में आया था, खुद उसने ऑडिशन दिया मेरा। और मैंने क्या किया कि मुझे पता था पुलिस वाले का रोल है, तो मैंने पुलिस यूनिफॉर्म मंगाया। मैंने बोला चल पुलिस क्यों नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल कपड़ों में जाऊँगा, ठीक है, तो बस मैं यूनिफॉर्म मंगाया किसी कॉस्ट्यूम वाले से, वहाँ पहुँचा, पहना यूनिफॉर्म, और देव था उसके साथ, मैंने ऑडिशन किया। बट किसी ना किसी वजह से वो फिल्म शुरू नहीं हुई, बनी नहीं। बहुत साल गुजर चुके, चले गए, 8 साल गए, अलग अलग प्रोड्यूसर्स आए गए, फिर लॉकडाउन चल रहा था, और फुल प्रॉपर जो पहला कोविड का हार्ड जो लॉकडाउन हमारा चल रहा था, सितंबर में मेरे फादर आए, हमने बोला यार तेरे को ये प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा कोई जो करके, जिसने उनके साथ काम किया, तो डैड हैज़ वर्कड विद द सेम ऑन होटल मुंबई करके एक फिल्म थी जो उन्होंने देव के साथ की हुई है। तो मेरे को फ़ोन आया जो करके, जो एक देव के पार्टनर भी हैं, तो सर हाय सिकंदर, देव वांट्स टू टॉक टू यू। तो ये उसके ऑलरेडी हो गए थे 8-9 साल, तो मैंने बोला ओके हाय हाय। वो ऑलरेडी इंडोनेशिया में, हम लोग इंडोनेशिया में शूट किया था, तो उसने बोला हे बड़ी, आई वाज ट्राइंग टू थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर, वी वर गोइंग टू स्टार्ट, ये जनवरी में स्टार्ट करने वाले थे, और मार्च में हुआ वर्ल्ड का लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन पे चला गया था कोविड की वजह से, और जैन में शुरू करने वाले थे ये शूट। अगर जैन में शुरू करते शूट तो मैं ये फिल्म में नहीं होता, आई थिंक दे ऑलरेडी हैड समबडी, बट वो क्योंकि लॉकडाउन में चले गए, फिर वो पहुंचा इंडोनेशिया, वो उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा था, और कहा कि लिसन, I totally forgot that I had auditioned you, because I went through all the audition tapes again, और फिर मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा। He said, are you free? Can you come? I said, तो बता, मैं कल पहुंच जाता हूँ। So that worked out for me। लॉकडाउन के समय मुझे काम भी मिल गया, और ये किस्मत ही है, प्योर किस्मत ही है, ये तो कहीं ना कहीं लिखा ही गया था, you know, everything works for a reason। And what can we expect from the film? I hope you like it यार, इतना सारा प्यार ट्रेलर को मिला है। I hope that you all enjoy the film। मैं भी देखना चाह रहा हूँ। शोभिता भी है उसमें। हाँ जी बिल्कुल, शोभिता बहुत अच्छे है, शोभिता है, मकरंद है, विपिन है,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त बने। मैं तो 4 महीने के लिए इंडोनेशिया में रहा हूँ और टफ टाइम था वो, वर्ल्ड के लिए, सेट के लिए, सब के लिए। बट आई थिंक इवेंचुअली जो निकल के आया है अभी ट्रेलर में एटलीस्ट, आई थिंक दे वाज रियली नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क एंड आई होप दैट यू गाइज, आई होप दैट everybody enjoys the film. I hope the film is liked. And you like making friends, I know this. You know, you always say in your most of your interviews, I like making friends. मुझे friends बनाना मुझे लोग पसंद है. पसंद हैं, मुझे लोग पसंद हैं। तो बिट्रेयल भी हो जाता है फिर कभी कभी, क्योंकि जब लोग पसंद होते हैं तो सारे थोड़ी ना होंगे वर्ल्ड क्लास। कभी कभी मैं भी वर्ल्ड क्लास नहीं हूँ, तो ठीक है, नॉर्मल है। Among the films you have worked till now, one of your most favorite, one of your personal favorite कह सकते हैं, ठीक है? Personal You favorite. liked it, yeah. I can't say one favorite film of mine, but जो भी चीज़ पे आप काम करते हैं, आई थिंक यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस जिन लोगों के साथ आपने काम किया है। बट आई एंजॉयड वॉचिंग मोनिका ओ माय डार्लिंग। आई एंजॉयड रियली, दैट्स द काइंड ऑफ genre of movies that I enjoy watching. We all love Monica. Yeah, I enjoyed watching that. पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हो? अगर मैं माइलस्टोन की बात करूँ for you, how do you look at You mean it? like films that have probably changed my... Yes, the probably it has changed. I think आर्या डेफिनेटली, नो आर्या चली। मैं बट मैंने एक फिल्म की थी, तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव। जब मैं लोगों को मिलता हूँ और बोलते हैं यार वो फिल्म तुमने, मैंने बोलता हूँ अच्छा आपने वो फिल्म देखी थी, फिल्म डिडंट डू दैट वेल, बट देख अभी जाके कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद कहीं प्लेटफॉर्म पे गई है, लोगों ने देखी है, उन्होंने आके कहा है कि यार बहुत अच्छा लगा, क्या काम किया है। So I think that film somewhere, even for me in my head as an actor, that film changed a lot, taught me a lot in my head. कि okay, this is probably what a process of acting should be. I think anything that does well, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर कुछ चलता है तो सब चमकते हैं, और अगर आपको उसमें प्यार ज़्यादा मिला है तो फिर सोने पे सुहागा, which is Arya. Arya season 1 is literally one first thing of mine that was, you can call a hit, that did well, and the love that Daulat got really was something that changed a lot of the way my career graph was going. It changed the career graph, और वो होते रहेगा। मोनिका माय डार्लिंग भी किया, that also changes, अब अलग अलग चीज़ें will make different things. तो आपको लगा था अरे इतना बड़ा मैसिव हिट हो मुझे तो जाएगा? कभी नहीं लगता है कि क्या करने वाला है, बिकॉज ऑनेस्टली यू डोंट नो। और जब आपने इतने टाइम से काम कर चुके हैं और आपको पता है कि भाई ये you know that when you've seen a lot of stuff that has not worked, then somewhere for me मैं expectations छोड़ देता हूँ, because otherwise मतलब फिर उदासी हो जाती है, and I don't need to do that. काम करते रहो। तो मैं एक्सपेक्टेशन एक्चुअली किसी भी चीज़ के साथ नहीं रखता हूँ। आज अगर मैं आर्या कर रहा हूँ, मंकी मैन मैंने किया हुआ है, मैं मोनिका मैंने की हुई है। जब आप इन चीज़ों के बारे में, तो उनके बारे में भी उस समय पे मुझे ये नहीं था कि एक्साइटमेंट थी, मैं ज़्यादा आई ट्राई नॉट टू बी एक्साइटेड। कभी कभी हो जाता है आई एम गोइंग टू बी एक्साइटेड अबाउट दिस, और कभी कभी पहले भी जस्ट बी काम ब्रो एंड मूव ऑन। तो एक्चुअली मेरी जो ट्यूनिंग हो गई है कि मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ। एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा तो डिसअपॉइंटमेंट भी कम ही होएगा। उसका अगर कुछ चल गया तो वो तो बोनस है ना, बट उससे भी निकलो और फिर नेक्स्ट, क्योंकि कितने टाइम के लिए लोग याद रखेंगे, सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट आप, वो कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी फेमस लाइन, यू ओनली एज गुड एज योर लास्ट फ्राइडे। सिंपल है। और सबसे कितने बड़े स्टार आए हैं, उन्होंने कितने हाइज देखे, कितने लोज भी देखे, तो कुछ कांस्टेंट नहीं है। आप एक नहीं, आपको बट अगर वाइस वर्सा कोई ऐसी फिल्म के लिए जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत, एंड देन यू वर लाइक, सारी फिल्में होती हैं, सब मेहनत करते हैं, मेहनत करते सेट पे सब मेहनत करते यू हैं। वर श्योर अबाउट कि दिस विल वर्क? हाउ कौन This जोशी will हूँ? work. जोशी हूँ मैं? जोशी भी गलत गेट करते हैं। Nobody knows that it's going to work. Nobody knows. Nobody can say that it's going to work. How do you know? मैंने कहानी बनाई है, टैरेंटिनो को नहीं पता है हम कौन से खेत की मूली हैं। हम ना आपको सोशल मीडिया पर ना अचानक से ऐसे मतलब देखते थे एंड देन यू हैव स्टॉप्ड। व्हाई द वीडियोस, यू हैव स्टॉप्ड पोस्टिंग द आई एम वीडियोस? मूडी या, ये मेरे मूड के हिसाब से होता है। कभी कभी मैं उठता हूँ मूड में होता हूँ, कभी कभी कुछ दिन पे मूड में नहीं होता हूँ मैं, ऑनेस्टली। और सोशल मीडिया ठीक है, अच्छी बात है, मैं बट उसको ज़्यादा, बहुत प्यार मिलता है मुझे एक्चुअली, जेन्युइनली बहुत प्यार मिलता है। मेरे जो थोड़े गिने चुने फॉलोअर्स हैं जो मेरे पास प्यारे से हैं,
बट क्या अभी कौन कितना टाइम मेरे पास, मैं लेजी हूँ, मैं क्या पोस्टिंग वोस्टिंग ये वो वीडियो एंड वो पता टाइम पास में कैंडिड होता है। लगता था, बहुत ही बट कैंडिड। टाइम पास में जब इसीलिए क्योंकि जब मेरा मूड होएगा हाँ। तब, अभी मैं इसको डेली करने लगूं कि यार ये लोगों को पसंद आ रहा है तो अब मैं करते रहूंगा रोज रोज रोज, फिर मैं ना, फिर आप लोगों को आज शायद वो कैंडिड वाला फील भी चले जाएगा, आई फील क्योंकि फिर वो मैं उस वर्जन से ही आ रहा हूँ कि यार कुछ यहाँ पे ना बनाना है। तो हालांकि वो मेरा वाइब नहीं है, बहुत लोग बहुत कमाल करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत कमाल के टैलेंट हैं इंस्टाग्राम पे जो मैं देख चुका हूँ, और काश मैं उनकी तरह डेली कुछ कमाल कर पाता, बट मैं उतना उतना हूँ नहीं मेरे में उतना। एंड यू लव बी बिहाइंड द कैमरा रहना आपको पसंद है? बिहाइंड हाँ। बिहाइंड हाँ। नहीं, मैं अपने बाप की तरह आगे रहना चाहता हूँ, बट जब मेरे बाप होते हैं तो वो आगे रहते हैं और मैं पीछे रहता हूँ। एंड ही इज ऑलवेज लाइक आई लव इट, आई हाँ लव इन लव या बिहाइंड द या कैमरा। एंड वो सबसे बेस्ट था 80 से 90 को हिंदी में क्या बोलते हैं हाँ वो मुझे पता है। 89 89 क्या 89 बोलते to हैं? हाँ। हाँ Yeah. You're so honest. यस You're so raw. Yeah. इंटरव्यू पूरे इंटरव्यू में भी देखे and that's why this interview's name is the honest interview and Okay. you're the perfect I'm the perfect mascot. perfect yes. So I would like to know when you're not doing acting, Yeah. how are you in the real life? Like this only. I'm myself right now also. I can't ना, अभी कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है ना, बस ना, हो गया ना, ओके। तो मैं, हालांकि समटाइम्स आई कैन कीप क्वाइट, हमेशा और इतना ऑनेस्ट होने की जरूरत भी नहीं है, बट इट्स इजी, लाइफ इज जस्ट ईजियर व्हेन यू ऑनेस्ट, इट्स इजी, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सीधा बोल दो। कभी कभी लोगों को शायद आगे से अगर मुंह फट भी लगते हो, कभी कभी लोगों को दुख भी पहुंचा चुका हूँ मैं, तो हल्का सा साइलेंस रहने में भी अच्छी बात है, बट मैं ज़्यादा बोलता भी हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो ऑनेस्टी से ही बोलता हूँ। एक्टिंग के अलावा what else you do more? Sports is And you're actually, good goal, you play very good I no, golf. I've been playing golf, but I've played every sport at some point in life. मैं स्कूल में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला है। I'm from a family of sports people also. My mother's side of the family is sports people. मेरी मासी अर्जुना अवार्ड विनर है बैडमिंटन में। मेरी मॉम ने भी बैडमिंटन खेला है इंडिया के लिए एज डबल्स विथ माई मासी। तो स्पोर्ट्स मेरा बहुत बड़ा पैशन है। अगर मौका मिले तो मैंने हर टाइम में कहीं ना कोई स्पोर्ट्स खेला है। अभी इस समय पे टचवुड मैं बिजी हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बट अगर आपके पास टाइम हो तो स्पोर्ट्स सबको खेलना चाहिए। आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग, एक्सरसाइज भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं यार। यू ग्रो एज अ पर्सन, आई फील इन स्पोर्ट। अब देखिए नडाल को और फेडरर को देखिए, उनकी जो क्या कमाल की स्पोर्ट्समैनशिप है, क्या नडाल रो रहा था जब फेडरर रिटायर हुआ, और ग्रेटेस्ट, उन्होंने टेनिस को कहाँ से कहाँ ले गए वो। स्पोर्ट्स इज ब्यूटिफुल, यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स, इट मेक्स यू ग्रो। मैं बहुत कम्पिटिटिव इंसान हूँ, बट जब मैं जीतता हूँ तो खुश भी होता हूँ, और हारता हूँ तो एक समय पे बहुत, मैं कैसे हारा मैं यार, बट फिर मैं देखता था लोगों को जो हारते हैं अच्छे से, और मैं उनसे सीखा यार, वेल प्लेड ब्रो, स्माइल क्या, उनकी भी मतलब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, चला अच्छे से हारने में भी ना इट्स अ क्लास थिंग, जब आगे वाला वेल प्लेड ब्रो स्माइल के साथ, तो वो मैंने सीखा। इंस्टेड ऑफ गोइंग, मतलब वेल प्लेड तो बोल दिया मैंने, ये नहीं कि उसको, बट अंदर से मैं शिट वेट नहीं चल रहा है मेरा वो, यू गोटा टेक इट, बट यू हैव टू स्टिल बी कंपेटिटिव। जिम जाते हो अभी? मैं दौड़ता हूँ, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ रोड पे, जिम नहीं जाना। कैसे मेंटेन कर रखा? नहीं, कहाँ मेंटेन नहीं किया, ये 3-4 कपड़े मैंने लेयर पहने हुए हैं। Chalo, we would like to end up here. Okay. You give such a good vibe. Thank you you. motivate me from your सारे जितने भी आपने बात करे आज. Thank you. Thank you so much for Thank joining you for with having us. me. Thank you. Thank you so much for Thank you. joining with us. Please watch Arya Antim Var on the 9th of February. हम चाहते हैं कि आप भी उतना ही एंजॉय करें जितना हमें मजा आया इसे बनाने में। Hi, I'm Sikandar Kher. You're watching me on Bollywood Now. Please like, share and subscribe. बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।